गलाती 6:13 में क्या लिखा है? और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इसमें क्या लिखा है? और हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। ये राज्य, ये पृथ्वी, स्वर्ग और नरक सब उसका है। आज हम किसका प्रशंसा कर रहे हैं? किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं? आज बहुत सारे लोग ऑफिस में, बिजनेस में, स्कूल कॉलेज में सर के ऊपर डिपेंड होते हैं और ज्यादा सम्मान देते हैं कि नहीं? ज्यादा सम्मान देते। वही सम्मान अगर आप प्रभु यीशु मसीह को दोगे तो प्रभु आपको कहां से कहां लेकर के जाएगा। हालेलुया। अगर वही सम्मान, वही प्रशंसा अगर प्रभु यीशु मसीह को दोगे, वो आपको कहां से कहां लेकर के जाएगा। अगर आप 10 लोगों के बीच में उसका इज्जत आपने किया, आपको कितने लोगों के बीच में आपका सम्मान करेंगे? वो 100 लोगों के बीच में आपका सम्मान को बढ़ा देंगे। हालेलुया। अगर आप 10 लोगों के बीच में अगर उसका बदनामी करोगे, 100 लोगों के बीच में आपका बदनामी वो करेगा। हालेलुया। आप छोटा अगर उसका सम्मान कर दोगे, आपके जीवन में बहुत लोगों के बीच में बड़ा सम्मान वो करके खड़ा करेगा आपको। हालेलुया। अगर थोड़ा उसका इज्जत दे दोगे ना, आपको बहुत बड़ा इज्जत देने में वो कामयाब रखता है। वो है परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। अगर थोड़ा बेइज्जती करोगे, समाज के अंदर आपका ज्यादा बेइज्जती वो करेंगे। अगर थोड़ा भी उसका इज्जत दे दोगे, आपको बहुत जगह में इज्जत देगा वो। हालेलुया। अब लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे कि ये फलाना व्यक्ति कहां पे रहता है, उसका नंबर थोड़ा दे दो। आपको लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे। चाहे आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे। हालेलुया। इसलिए यहां पे हम देखते हैं कि 13 में, और हमें परीक्षा में ना ले। हमको कहां से बचा? बुराई से बचा, और महिमा सदा तेरी है। सदा कल के लिए उसी का ही है, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग वचनों में चलो, अंत निकट है। अपना जीवन को परिवर्तन करो, अपना मन को परिवर्तन करो, अपना सोच को परिवर्तन करो, और हर रोज प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, अपना अपना गलतियों को सुधार लो, नहीं तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। शैतान ऐसा आज स्पीड में काम कर रहा है कि जितना हो सके उतने लोगों को वो नरक को लेकर के जाने के लिए, जितना हो सके, 100 में से उसको 80 भी मिल गया ना, लेकर के वो चाहेगा, क्योंकि वो भी एक दिन नरक में जाने वाला है। उसको तो जगह है ही नहीं, और यीशु मसीह लोगों को वो लेकर के ही जाएगा वहां पे, क्योंकि उसके स्वरूप में हम लोग आज इस धरती पे उसका महिमा के लिए जीवित है। हालेलुया। तो हम लोगों को इस बातों का, इस वचनों का ख्याल रखना, आदर करना। और एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 5:41 में क्या लिखा है? मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 41 पढ़ो। यूहन्ना उसका 5:41 में क्या लिखा है? मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का, सुन लीजिएगा आप लोग, ये बात समझ में, थोड़ा जोर से पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं इंसान से आदर नहीं चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। तुम किस तरीके का लोग और विश्वासी और पवित्रता से चलते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि तुम परमेश्वर को
प्रेम नहीं करते हो। इसलिए परमेश्वर यहां पे कहते हैं मैं तुम्हारा आदर नहीं चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर यहां पे कहते हैं आप खुद पूछ के देखो, खुद पूछ के देखो कि एक एक दिन ऐसा था कि समस्या आया था और अलग अलग प्रॉब्लम आया था, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना छोड़ दिए, तो प्रभु को अच्छा लगेगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पे बोलते हैं कि मैं इंसान का, फिर से पढ़े हम उसी 41 को, क्या लिखा, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता हूं। इसलिए नहीं चाहता करके वो बोल रहे हैं कि एक मुंह से हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, एक मुंह से उसको गाली दे रहे, गुस्सा कर रहे हैं, मुंह से अनाप शनाप बोलते हैं। इसलिए प्रभु यहां पे बोलते हैं, और नीचे लिखा है 42 में, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर कोई यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ते, ना त्यागते हैं, ना कभी नाराज होते हैं। प्रभु को जानने वाले, प्रेम करने वाले कोई नाराज हो सकते हैं, कोई दुखी हो सकते हैं, कोई कलेश से दूर हो सकते हैं, कोई वचन पढ़ने में दूर हो सकते हैं, प्रार्थना करने में दूर हो सकते हैं? नहीं। जो परमेश्वर को प्रेम करते वो कभी भी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसको प्रेम कर रहा है। अपना माता पिता को जो लोग प्रेम करते हैं वो कभी भी बच्चे नाराज नहीं होते हैं, माता पिता के लिए सोचते हैं, मेरे अच्छा के लिए मेरे माता पिता बोले हैं, मैं गलती क्या इसलिए बोल रहे हैं। अगर वो प्रेम करता है तो वो समझ जाता है, अगर वो प्रेम नहीं करता है तो नहीं समझता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहां पे कहते हैं कि मैं इंसान का आदर नहीं चाहता हूं, क्योंकि उन लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं। अगर इस वचन में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं तो सोचिएगा, परिवर्तन होने के लिए आज जो है कुछ पाने के लिए भाग के आते हैं यीशु मसीह के पास, है कि नहीं? कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए आप मत आइएगा, वो तो आग बुझ के आपको दे देगा, वो साइड में रखिएगा। पहले आप और मैं अपना जीवन उद्धार करना है। क्या? आपका आत्मा और मेरा आत्मा उद्धार पाने के लिए यहां पे आना है। हालेलुया। आपको और मुझे जो बीमारी, जो समस्या है, वो कभी भी कर सकते हो, है कि नहीं? इसलिए हम देखते हैं, फिर से पढ़ेंगे हम। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता जी, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जी। अगर आप और मैं अपना यीशु मसीह को प्रेम करते तो कोई किसी भी तरह से वो नाराज नहीं हो सकता है। हम परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, वो कैसा है, वो भला परमेश्वर है, वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला है, वो क्षमा देने वाला है, आदर करने वाला है, वो देने वाला है। लेकिन कुछ पाने से पहले हमको कुछ खोना पड़ता है। क्या? कुछ खोना पड़ता है। अपना दुख, तकलीफ, समस्या को बाजू में रखो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। उसको नहीं देखना है, ध्यान नहीं देना है। थोड़ा अपने बच्चों को संभाल लीजिएगा, सब लोग अपने अपने बच्चों को संभाल लीजिएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। और हम देखते हैं भजन संगीत उसका 29 अध्याय 2 कलम में क्या लिखा है। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभा मान्य होकर यहोवा को दंडवत करो। फिर से हम रिपीट करें, यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभा मान्य होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभा या मान होकर यहोवा को दंडवत करो। कैसे? पहले अपने आप को पवित्रता होना है। अगर आप और मैं पवित्र नहीं बनेंगे तो आपका जो आराधना, आपका जो प्रार्थना, वो मूल्य का है ही नहीं,
मिलने का है नहीं। यहाँ पे पाप लेके हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, वो कभी भी वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं होगा, वो ग्रहण नहीं होगा। चाहे आप दारू पी रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, हाथ उठा रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, या अलग अलग चीजों में फंसे हुए हो, वो ले करके अगर आप चल रहे हो, कुछ भी नहीं है। पहले आप पवित्र बनो और मैं पवित्र बनूं। इसे हम रिपीट करते उस वचनों को, यहोवा के नाम की महिमा करो पहले, उसके बाद पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। एक जगह में गुटखा ले लेके एक जगह में आप बोलते रहोगे, होगा क्या? बोलिएगा। ये सिगरेट मारते रहोगे, एक समय बोलते रहोगे, होगा क्या? बताइएगा, होगा? वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए बहुत लोगों का प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, और बाद में आप बोलते हैं मैं तो आ रहा हूं। हाँ, आ रहे आप, लेकिन आप पवित्रता से आ रहे, चल रहे हैं। जिस पाप के लिए प्रभु अपना जीवन दे दिया, उस पाप को हम नहीं छोड़ते, पकड़ के बैठते हैं, और हम उसी पाप के मुंह से हम प्रभु को बुलाएंगे, कैसा होगा? सुनेंगे वो? कभी भी नहीं सुनने वाले। अगर आप पवित्रता से चलो, अपना आदतों को छोड़ो, पापों को छोड़ो, आपके कदमों में ढेर सारा खुशियां, शांति, आनंद, आशीष से वो भर देंगे वो। हालेलुया। आप पापों को छोड़ो, प्रभु को भय मानो, उसके रास्ते में चलो, वचनों में आप आगे बढ़ो, प्रभु आपके जीवन में ऐसा काम करेंगे कि आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। हालेलुया। तो हम लोग आज पहले पाप करते हैं, बाद में आराधना करते हैं, है कि नहीं? ऐसा हो रहा है। यहां पे देखते हैं हम आज किसका महिमा कर रहे हैं, किसका महिमा कर। यहां लिखा है यहोवा के नाम की महिमा करो। आज यहोवा का नाम का महिमा कर रहे हैं या लोगों का महिमा कर रहे हैं? बताइएगा। सर नमस्ते सर, है कि नहीं? सर को अगर हम नमस्ते नहीं करेंगे तो उसका छाती ऐसा कैसा होगा? हमारा सैलरी कैसा बढ़ेगा? हमको वो कैसा डांटने से कैसा हो नहीं करेगा, है कि नहीं? पहले हम इंसान को पहले डर के नमस्ते सर, सलाम सब, वो देख रहा है हम किसका पहले सम्मान कर रहे हैं। हालेलुया। जो सम्मान उसको देना चाहिए पहले उसको दो, जो इंसान को देना चाहिए वो उसको दो, लेकिन जो परमेश्वर को देना चाहिए वो आप इंसान को दे रहे हो, वो कुछ फायदा ही नहीं। इसलिए लिखा है यशायाह उसका 42 का 8 में क्या लिखा है हम देखते हैं। यशायाह उसका 42 का 8 में क्या लिखा है, प्रभु उसमें क्या बोलते हैं सम्मान के लिए हम पढ़ते हैं। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, और जो स्तुति मेरे लिए योग्य है, वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, वो खुदी हुई मूर्तों को। आई बात समझ में? आपको आई बात समझ में? जिसको वचन पता नहीं वैसे ही बोलते हैं, अरे पास्टर जी क्या बता रहे हैं? खुद परमेश्वर बता रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। मैडम को अगर थोड़ा गुड मॉर्निंग मैडम नहीं बोलने से वो मार्क कट कर देगा है कि नहीं? स्टूडेंट का मार्क भी कट हो जाएगा अगर हम गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेजने से। उसको जब हम ऑफिस में या कहीं मिलते हैं तो नाराज हो जाएगी, मुंह मोड़ के चले जाएंगे। तो उसको करना है। हम किसके लिए कर रहे हैं? इंसान का, उसका संतुष्ट के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? उसका खुशी के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यहोवा क्या बोलते हैं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। है कि नहीं? मूर्त है, आज नहीं तो कल मरने वाले हैं। मिट्टी इंसान है, मिट्टी इंसान को देने से कुछ लाभ है, कुछ मिलने वाला है क्या? बताइएगा। कुछ नहीं।